guys, welcome back to our channel. So today I'm going to take you through the flat. Now let me take you through my room. So this was gifted by my flatmate because हम राजस्थान से हैं that. This mirror we got from Banjara और ये पूरा डेकोरेशन मैंने कर रखा है जो आप आगे देखोगे. So let's go. So this table and chair I got from Renticle. Then this bed is given by the owner itself. वो जो side table है वो भी Renticle से लिया था. And this is the complete deco of this room. This is the storage area, and then this is the washroom. I hope you don't want to see that. And this is how the room looks जब मैंने lights on कर रखे हैं यहाँ पे. So you just saw the clip of how the flat looks like. Let me talk about where I live. So I live in Saket. Where I'm living right now is 2.5 to 3 kilometers from the metro, and the daily commute distance is this, and the time that it takes is 15 to 20 minutes roughly. Sharing rickshaws होते हैं वो जनरली यहाँ से मिल जाते हैं, तो it's not that difficult. But I won't recommend you staying here. The reason being कि अभी metro construction चल रहा है तो थोड़ा traffic मिल सकता है इस area में. Next, because many questions have been asked around the expenses that happens in Delhi while you are in this job. So let me talk about the salary breakdown और मेरा क्या expenses generally दिल्ली में होते हैं. तो रेंट की सबसे पहले बात करते हैं. तो it is 15K for a room. So basically जो 3 BHK है वो 45,000 का हो जाता है. 15,000 each. Generally we have cook and maid. तो cook जो है वो 2,000 per person ले रही है दोनों टाइम का. जो मेड है she is cleaning the room, she is cleaning the utensils as well as the hall area, and she takes 1,200 per person, so that comes out to 3,200 per person every month. So ये मेरा breakdown है for the rent as well as the cook and maid. इसके अलावा आ जाता है electricity, which can range from like 3 to 4,000 in summers to 1,000 or less than that in winters. तो अगर मैं total मान लूँ तो roughly I would say 21,000 जो है वो इसी में मेरा निकल जाता है. Groceries and जो राशन का सामान आ रहा है ये सारा अलग है, तो 2 to 3,000 per person मान लो, और कम ही होता है. इसके अलावा जो expenses है that comes down to me traveling from Saket to उद्योग भवन. सो इट इज 15 मिनट्स का डिस्टेंस है एंड मंथली उसका 1,800 तक ले लेती हूँ. तो जो मोटा मोटा एक्सपेंस हो जाता है वो 26,000 तक तो सिर्फ इसका हो जाता है. इसके अलावा आई एम पुटिंग सम ऑफ माई अमाउंट इन सेविंग्स, जिसमें कि इमरजेंसी फंड्स भी है एज वेल एज SIP म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, स्टॉक में नहीं. सो या दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम डूइंग. उसके अलावा मैं ट्रिप के लिए अलग से बजट रखती हूँ 10 to 15,000, एंड उसके अलावा लाइक 10,000 तक मेरा मंथली एक्सपेंस होता है. सो दिस इज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द सैलरी हाउ इट गोज. तो सैलरी में सेविंग्स भी हो जाती हैं, ट्रैवलिंग भी हो जाती है, अलॉन्ग विद दैट सारे जो खर्चे हैं वो मैनेज हो जाते हैं. Now the other questions that were asked on the YouTube channel was about the accommodations. तो अगर आप अभी ज्वाइन करने वाले हो या ज्वाइन कर चुके हो तो आपको कहाँ लेना चाहिए. तो गर्ल्स के लिए तो आई वुड सजेस्ट कि ट्राई हैविंग द प्लेसेस जो कि पास में है एंड थोड़ा अच्छा है. जैसे कि ये वाला जो फ्लैट है ये काफी स्पेशियस है, वेंटिलेटेड है, इट्स इन द सोसाइटी, तो ट्रैफिक का इतना सिचुएशन नहीं होता, सेफ भी है. तो ट्राई हैविंग अ फ्लैट इन सोसाइटी, या फिर आप PG भी ऑप्ट कर सकते हो. तो लाजपत नगर इज अ गुड ऑप्शन, जंगपुरा वगैरह. सो ऑल दीज मतलब जो भी आपके वायलेट लाइन या येलो लाइन पे पड़ जाए, ऑल दोज प्लेसेस आर गुड. फॉर मेल्स, फॉर मेन आई वुड सजेस्ट कि जनरली जो द पीपल आई नो दे आर स्टेइंग इन राजेंद्र नगर हो गया या फिर पटेल नगर हो गया, तो ब्लू लाइन पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टेइंग, तो यू कैन चूज टू स्टे देयर. अदरवाइज छतरपुर, साकेत, मेहरौली वगैरह भी काफी लोग रह रहे हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट. डिटोनी एज वेल. सो येलो लाइन पे लोगे या वायलेट लाइन पे लोगे, इट इज वेरी गुड. CSS
मतलब बेसिकली CSS जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो सारी इन्हीं लाइंस पे पड़ती हैं, एंड MEA के लिए भी उद्योग भवन ही आपको उतरना पड़ता है, तो इट्स अगेन येलो लाइन, सो दैट्स माय रिकमेंडेशन. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट अकोमोडेशन जो हमें मिलते हैं, तो आपको पता है CPWD के क्वार्टर्स गवर्नमेंट अलोकेटेड होते हैं, तो उसके लिए वेटिंग जो है ना वो इस वक्त बहुत ज्यादा है, बिकॉज क्या होता है कि नए क्वार्टर्स बन रहे हैं, तो जो सीनियर्स है दे आर शिफ्टिंग टू द न्यू वंस, पुराने वाले वेकेट हो रहे हैं, तो पीपल आर ऑप्टिंग मोर. तो आपकी वेटिंग अगर आप देखोगे तो आपकी वेटिंग बहुत ज्यादा होगी, तो इट मे टेक अ ईयर और मोर टू गेट अ गवर्नमेंट क्वार्टर्स, बिकॉज दिल्ली इज अ टायर 1 सिटी एंड दैट्स वाई यहाँ पे जो है क्वार्टर्स की डिमांड बहुत हाई है, दैट्स वाई. तो क्वार्टर्स से बेटर मैं आई वुड सजेस्ट कि आप अगर रेंटेड फ्लैट्स ले लो या PG ले लो, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू. लास्ट इट कम्स डाउन टू कि सेफ कितना है दिल्ली, पोल्यूशन जो लेवल है एंड ऑल दैट. वन ऑफ द कमेंट्स वर कि आई पर्सनली लव दिल्ली, बट व्हाट कुड बी द फैक्टर्स आपको जो कंसिडर करने चाहिए बिफोर शिफ्टिंग है. तो एज यू नो मिनिस्ट्रीज जो हैं वो मोस्टली यहीं पे ही हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री सारी की सारी यहीं पे ही हैं, तो आपको दिल्ली तो आना ही पड़ेगा, चाहे आपको रेलवेज मिले, CSS मिले, MEA मिले. द थिंग इज कि हाँ इश्यूज हैं, पोल्यूशन का काफी बड़ा इशू है, तो जैसे कि बोल देते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12 साल कम हो जाती है फॉर लिविंग इन दिल्ली एंड ऑल दैट. मुझे पर्सनली इसलिए पसंद है क्योंकि एक तो मेरा घर जो है वो यहाँ से 4 to 5 आवर्स रहता है जयपुर का, एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है, जो CGHS कार्ड है उसकी वजह से आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज काफी अच्छी मिल जाएंगी. इसके अलावा जैसे जो छोटे शहर होते हैं ना, टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज, उसमें जो फैसिलिटीज होती है वो कंपेरेटिवली कम मिलती है एज टू दिल्ली, और जो सैलरी यहाँ पे ज्यादा है. दोज आर द फैक्टर्स दैट कुड बी कंसिडर्ड. मेरा पर्सनली रीजन ये है कि बिकॉज दिल्ली इज द सेंटर पॉइंट, तो यहाँ से ट्रैवल करना टू ऑल दी प्लेसेस कुड बी वेरी इजी. लाइक आई जनरली गो टू माउंटेन्स, तो हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर सारे के सारे यहाँ से डायरेक्टली बसेस चलती हैं. यू कैन गेट दी फ्लाइट्स फ्रॉम हेयर वेरी इजिली, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दैट्स वाई. तो दिल्ली उस हिसाब से सही है. बट हाँ, अगर आप ये पॉइंट बोल रहे हो कि पोल्यूशन होता है, वाटर शॉर्टेज है, तो हाँ दीज इश्यूज परसिस्ट एंड यू मस्ट कंसिडर दैट बिफोर कमिंग हेयर. व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, देखो सेफ इस वक्त कोई भी जगह नहीं है. अब बहुत छोटे छोटे शहरों में, रूरल एरियाज में भी ये सारी चीजें होते हुए देखते हो, तो नोवेयर इज सेफ, एंड इट डजंट कम डाउन टू कि दिल्ली जो है वो बिकॉज अभी बहुत मॉडर्न सिटी हो चुका है, क्लब्स वगैरह की वजह से ये सारे इश्यूज हो रहे हैं. इट्स नन लाइक दैट. सो कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स यू मे मेक अ चॉइस कि आपको ये चाहिए या फिर आपको नहीं चाहिए. दिल्ली होने का एक और रीजन ये है कि दिल्ली जो है वहां पे इफ यू आर गेटिंग पोस्टिंग इन दिल्ली, तो आपको जो है ट्रांसफर्स नहीं होते हैं, तो यू मे बी हेयर एंड देन आप अपना जो हॉबी है वो परस्यू कर सकते हो, आपको आगे पढ़ाई करनी है आप कर सकते हो. यहाँ पे सारी की सारी कोचिंग्स अवेलेबल है UPSC वगैरह के लिए, तो अगर आपको हायर लाइक अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है तो इट इज वेरी इजी. आपको और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं तो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी. दैट वे दिल्ली ऑप्ट करना इज अ गुड ऑप्शन. सो विद दैट वी कम टू एंड ऑफ द वीडियो. आई होप आपको सारी जो आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, एंड नाउ यू कैन मेक अ इन्फॉर्म्ड चॉइस कि आपको दिल्ली आना है या नहीं आना. ऑल्सो आई हैव सीन द फ्लैट, आई हैव गिवन यू द सैलरी ब्रेकडाउन. आई होप इट्स हेल्पफुल फॉर यू. So see you in the next one. Bye bye.